शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगता है बिहार चुनाव के बाद इस देश की राजनीति बदलने वाली है और खासकर यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश की बात। सबसे पहले बिहार में आज नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। वो 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन सबसे जो खास बात है कि इस शपथ ग्रहण में अब तक जो लिस्ट सामने आई है उसमें सुशील कुमार मोदी का पत्ता कट गया। 2 डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, रेणु देवी और एक दोनों ही अति पिछड़े समाज से हैं, मतलब ओबीसी में अति पिछड़े समाज से हैं। सिर्फ एकमात्र विजय चौधरी जो कि जनरल कैटेगरी के हैं उनको मंत्री बनाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद नीतीश कुमार खुद पिछड़ी जाति से हैं। उसके बाद तमाम पिछड़ी जातियों के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया जा रहा है। इस राजनीति को आप लोग कैसे देख रहे हैं और क्या इस पर अब जो बहुजन दल हैं, बीजेपी ने पिछड़ा समाज का कार्ड खेलना फिर से शुरू कर दिया। यूपी में वो मौर्या को आगे करके चुनाव लड़ी थी लेकिन सीएम नहीं बनाया। नीतीश कुमार उनकी मजबूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है, वहां सोचिए नीतीश कुमार जो है वो खेल बदल सकते थे, इसलिए उनको सीएम बनाया तो जा रहा है। लेकिन नकेल जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के पास होगी, क्योंकि विधानसभा का स्पीकर उन्हीं का होगा और उससे बड़ी बात है 2 डिप्टी सीएम उनके होंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछड़े समाज की अब आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं और ये सीखना पड़ेगा। इसका पहला उदाहरण देखिए, मायावती ने एक बड़ा फैसला किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजभर समाज से, जो कि अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये कल ही की बात है। वहीं अब तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को, अखिलेश यादव जैसे नेताओं को, अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तमाम जो छोटे छोटे दल हैं उनको लेकर गठबंधन करूंगा और कांग्रेस से मैं परहेज करूंगा। अगर ये बात अखिलेश यादव ने जो अब कहा है, क्योंकि उनको यूपी से, बिहार से ज्ञान मिला है, अगर यही काम तेजस्वी यादव ने किया होता तो ये स्थिति ना होती। लालू यादव को पोस्टर से गायब कर देना, सोशल जस्टिस की बात गायब कर देना और मनोज झा के इशारे पर ए से जेड कहना, अब तो साफ हो गया है कि आपको दलित, माइनॉरिटी, पिछड़ी जातियों के वोटों से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन उस पर भी बीजेपी की नजर है और वो मान्यवर कांसीराम साहब का फॉर्मूला अपना के तमाम जातियों को, नेता को आगे कर रहे हैं। ये काम करना पड़ेगा। सीएम अगर तेजस्वी यादव बनना है तो यादव उनको वोट करेगा। लेकिन पीछे है कि आप सीएम बनेंगे क्योंकि आप यादव हैं, लेकिन बाकी लोगों को आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। आप साफ साफ पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है, रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। लेकिन ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को समझना चाहिए कि बीजेपी या कांग्रेस, उसका जो हार्डकोर आइडियोलॉजी है वो बहुजनों के खिलाफ है। वो आपके नेता जरूर खड़ा कर सकते हैं लेकिन वो समाज का हित नहीं साध सकते हैं। आपके समाज का उससे भला नहीं होगा, क्योंकि वो निजीकरण को बढ़ा। रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर बात करना पड़ेगा और तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ेगी। मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, नहीं तो ओवैसी जो है वो उन्होंने एकजुट करना शुरू कर दिया है। तो ये अच्छा संकेत है। लेकिन बीजेपी रिप्रेजेंटेशन अगर दे रही है आपको तो वो लीडरशिप अपने पास ही रखेगी और नतीजा ये होगा कि जो निजीकरण के मुद्दे हैं वो आगे बढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे आगे बढ़ेंगे। तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को समझना चाहिए कि आपको अपने समाज का सिर्फ नेता चाहिए या आइडियोलॉजिकली वो आदमी चाहिए। देखिए, भले बीजेपी गैर सवर्ण को सीएम बनाए, गैर जनरल को सीएम बना दे, एससी, एसटी, ओबीसी को सीएम बना दे, लेकिन उसके फैसले जो हैं वो इनके खिलाफ होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस भी चोरी छुप के जनरल कैटेगरी के पक्ष में फैसले करती है। बीजेपी जनरल कैटेगरी की ही पार्टी है। तो वहां आपके जो नेता खड़े किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी निजी तरक्की है, उससे समाज का भला होता नहीं दिख रहा है। आज और सोशल मीडिया पर कुछ बड़ी खबरें। सबसे पहले तो आज उदा देवी पासी जी को नमन है। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने अंग्रेजों से 2-2 हाथ किए थे और शहीद हुई थी। दूसरा, कल बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस था, उनको नमन करता हूं। कुछ कारणों से मैं टाइम नहीं मिल पाया तो उनको नमन करता हूं एक दिन बाद से सही। दूसरा, मोदी जी की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है। सोचिए, प्रधानमंत्री के कितने रंग हैं, लोग इनको बहुरूपिया कह रहे हैं। तीसरी बड़ी बात है, दीपावली के नाम पर पूरे देश में पटाखा का बैन था। कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धज्जी उड़ा रहे हैं? पीएम हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारा मंत्री हिंदू, सारे जज हिंदू, सारा देश हिंदू, उसके बाद भी हिंदू खतरे में पड़ जाता है। तो ये लोग कितने कुर्मगज हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानते हैं और दीप जलाते हैं। खुद योगी जी के फुलझड़ी छोड़ते हुए तस्वीरें सामने हो रही है। तो सोचिए, इनको आपके हेल्थ से भी कुछ लेना देना नहीं। आपके बच्चे सांस लेने से, बुजुर्ग सांस लेने से मर जाएं, लेकिन इनको हिंदू बचाना है। ये सब राजनीति है, पूरी तरह से राजनीति है, इसको समझना पड़ेगा।
और जिस तरह से सोशल मीडिया पर खबर फैलाई गई थी संघ के द्वारा कि राहुल गांधी को लेकर ओबामा ने कहा है कि वो तेज तरार नहीं है या बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। ओबामा ने राहुल गांधी की तारीफ की है। उनकी किताब जो कि 17 तारीख को रिलीज होने वाली है, उसके PDF कॉपी आ गई है और उसमें उन्होंने तारीफ की है सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की और मनमोहन सिंह की। तो सोचिए, बराक ओबामा की किताबें पढ़ना जरूर चाहिए। शानदार किताब होती है उनकी जो वो लिखते हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार आज शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या निजीकरण, सरकारी नौकरी जो 19 लाख का उन्होंने वादा किया वो पूरा कर पाएंगे। सरकार ही ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे बीजेपी हो, लेकिन चाबी नीतीश के पास रहेगी। बहुत जल्द आपको उलटफेर दिखाई देगा। फिलहाल नीतीश जी को मुबारक कि वो CM बन गए हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता खतरे में है। जिस तरह से काउंटिंग हुई है उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। और जैसे 2019 में PM नरेंद्र मोदी बने थे लेकिन जनता खुश नहीं थी, बिहार में भी CM नीतीश जी बने लेकिन जनता खुश नहीं है। लेकिन आत्ममंथन करना चाहिए अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती का जो राजनीति करने का तरीका है, और क्या ये लोग जो डिजर्विंग पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ आएंगे, गठबंधन करेंगे, या उनको जगह देंगे कि नहीं जगह देंगे तो सिर्फ अपने आसपास सत्ता को रखेंगे तो इससे बुरे नतीजे आएंगे। और रिप्रेजेंटेशन सबको देना पड़ेगा, नए युवाओं को मौका देना पड़ेगा, तमाम जातियों के नए युवाओं को मौका देना पड़ेगा। बीजेपी यही करती दिख रही है और इसी में आगे वो लीड लेती दिख रही है। लेकिन एक बात मैं बहुजनों को बता दूं कि बीजेपी किसी भी लिहाज से आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी जो है वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ है, वो नौकरी के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। उसकी आइडियोलॉजी गोलवलकर का जो थॉट्स है उसमें तिरंगा के लिए जगह नहीं है, भगवा के लिए जगह है, उसमें आरक्षण के लिए जगह नहीं है, उसमें मनुस्मृति का प्रावधान है। तो आप लोग को तय करना है कि देश को आगे कैसे ले जाना है। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश है कि आपको सही समय पर आगाह करता रहूं। आज पत्रकार दिवस है। इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को अपने बच्चों को पत्रकार बनाना चाहिए। जब तक आप पत्रकार नहीं बनाएंगे आपका समाज हाशिए पर रहेगा, यकीन मानिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।